जी दोस्तों नमस्कार। अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग की क्लास 2-4 दिनों के लिए बाधित थी और बाधित क्यों थी? क्योंकि साउंड में थोड़ी बहुत समस्याएं थी। अब उस समस्या का समाधान कर लिया है। अब आपको किसी भी तरह की साउंड से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। कल आप जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका हमने केवल हिंदी का आंसर की डाला था। और वह आंसर की क्यों डाला था? ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर, दोनों का सामंजस्य स्थापित करके हमें आगे बढ़ना है, तभी हम जल्दी सफल हो पाएंगे। यानी प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, और यह देख लेंगे, यह जान लेंगे तो हमें सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उसमें देखे होंगे बहुत छोटे छोटे टॉपिक उसमें उठाए गए थे और हम लोग सर्वनाम के बारे में देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वाक्य देखिए कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम क्या हो गया यहाँ पर? संज्ञा। और इसी संज्ञा के स्थान पर अब क्या प्रयोग कर देना है? वह। तो क्या हो जाएगा? वह सर्वनाम हो जाएगा। यही इसकी परिभाषा भी हो गई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कि संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन? मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन, क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यही 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कुछ, कोई, कौन, क्या। यह सर्वनाम की संख्या है। अगर पूछ दे कि सर्वनाम की कितनी संख्याएं होती हैं, तो सर्वनाम की 11 संख्या होती है, यानी सर्वनाम 11 होते हैं। आप यह कंफ्यूज मत होइएगा कि सर्वनाम के प्रकार की बात नहीं किया जा रहा है। यह सर्वनाम की संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, यानी कितने शब्दों को हम सर्वनाम कह सकते हैं। तो यही 11 होते हैं जिसको हम सर्वनाम कह सकते हैं। यानी यह क्या है? मूल रूप में है। क्या है? सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक। दूसरा, निश्चयवाचक। तीसरा, अनिश्चयवाचक। चौथा, प्रश्नवाचक। पांचवा, संबंधवाचक। छठा, निजवाचक। यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला ही है पुरुषवाचक।
पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। यानी अब पुरुषवाचक की परिभाषा क्या होती है कि जिसमें वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए जो कुछ कहा जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है? इसमें वक्ता अपने लिए जो कुछ कहता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिसमें वक्ता अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए जो कुछ कहता है, यानी श्रोता के लिए जो कुछ कहता है उसे हम क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में क्या होता है? जिसमें वक्ता न अपने लिए न श्रोता के लिए बल्कि किसी अन्य तीसरे के लिए जो बातें कहता है वह उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। तो अपने के लिए क्या हो जाएगा? मैं, हम। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? तू, तुम, आप। तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? वह, यह, ये, वे। यानी यह थे उत्तम पुरुष से संबंधित। यानी उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिसमें वक्ता अपने लिए जो कुछ कहे। वक्ता माने जो बोलने वाला होता है वह क्या होता है? वक्ता। श्रोता माने जो सुनने वाला होता है। तो यानी इसमें क्या है? वक्ता यानी अपने लिए जो कुछ कह रहा है, यानी मैं, हम, अपने लिए कह रहा है। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, यानी वक्ता अपने लिए नहीं कुछ कह रहा है, श्रोता के लिए कह रहा है, यानी सुनने वाले के लिए कह रहा है। तो वहाँ क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष में क्या होता है? न वक्ता अपने लिए न श्रोता के लिए बल्कि किसी तीसरे के लिए जो शब्दों को व्यक्त करता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, यह, ये और वे। दूसरा क्या था? निश्चयवाचक। यानी अब निश्चय निकट हो चाहे दूर हो, उसके निश्चय होने का बोध हो कि यही व्यक्ति है, यह वही वस्तु है, यानी यह आम ही है, यह मोहन ही है। क्या हो रहा है? निश्चय हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह मेरा घर है, यानी वह मेरा घर है, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी निश्चय, वह क्या कर रहा है? निश्चय कर रहा है कि वह जो घर दिखाई दे रहा है वह किसका है? मेरा है। यानी उसमें कोई शक संदेह नहीं है, निश्चित है। आप अभी देख रहे थे कि वह कहाँ आया था? अन्य पुरुष में। लेकिन जो अन्य पुरुष में वह आया था, थोड़ा सा आप लोग का जो सस्पेंस है वह दूर कर दें कि हो सकता है कि सस्पेंस आप लोग के मन में आए या न आए, लेकिन उसको हम बता दें। तो यानी अन्य पुरुष में भी देख रहे थे कि वह आ रहा था, लेकिन यह जो वह है और इस वह में क्या अंतर है कि यह निश्चय के अर्थ में आया है और वह वहाँ पर अन्य के लिए आया है कि वह जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अन्य में यहाँ क्या आ रहा है? वह जा रहा है। यह पुरुषवाचक का, यह पुरुषवाचक का अन्य यानी तीसरा है। पुरुषवाचक का क्या है? अन्य। क्या था?
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य, तो वही यह अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष में क्या होता था कि देख रहे हैं कि वह जा रहा है, यानी यहाँ भी वह है और यह निश्चय में भी वह है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। यह जो वह आया है वह क्या कर रहा है, निश्चय कर रहा है कि वह मेरा घर है, यानी निश्चय के अर्थ में इसका बोध किया गया है। जबकि यह जो वह है, कौन सा वह, जो पुरुषवाचक का जो तीसरा भेद है, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में जो वह आया है वह यानी अन्य के लिए प्रयोग किया गया है कि वह जा रहा है, यानी किसी अन्य के लिए व्यक्त किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जो जा रहा है। तो यानी इन दोनों में देख लीजिए कि वह, यहाँ पर वह और यहाँ पर वह का दोनों का अर्थ अलग अलग है। आशा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, यानी चाहे वह नज़दीक की वस्तु हो चाहे वह दूर की वस्तु हो, उसके कुछ स्पष्ट ना हो, कुछ निश्चय ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, तो यानी कुछ क्या हो गया, यहाँ पर अनिश्चय हो गया। कुछ, कोई, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी क्रम में चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, यानी जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, यानी जिससे यह पता चले कि प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ पर क्या होता है कि प्रश्न सूचक यानी प्रश्नवाचक। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ क्या क्या हो गया, प्रश्न सूचक। अगला है इसी संबंध, इसी में संबंध, संबंधवाचक। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो वाक्य में परस्पर संबंध स्थापित करे, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। संबंधवाचक क्या होता है कि वाक्य में, यानी पहला जो वाक्य होता है और जो दूसरा उपवाक्य, यानी दोनों उपवाक्य क्या करते हैं, को जोड़ने का काम यहाँ कौन कर रहा है, वह और जो, यानी जो परिश्रम करेगा। अब इसको जो को कौन जोड़ रहा है, जो और वह, यानी जो परिश्रम करेगा वह क्या होगा, सफल होगा। यानी पहले उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ा जा रहा है, और किसके द्वारा, वह और जो के द्वारा, यानी जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। अगला है छठा निजवाचक। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें ये अपने लिए, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, निज। निज माने ही होता है अपना, यानी अपने लिए जिसका प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक। जैसे यह काम आप कर लूंगा, यह काम आप कर लूंगा। तो यानी आप, इस आप मने मध्यम पुरुष और आप नहीं है, यह आप किसके लिए है, अपने लिए कहा जा रहा है कि यह आप, यह काम
आप कर लूंगा, यानी यह काम स्वयं कर लूंगा। तो यह हो गया निजवाचक। यह कुछ रहा सर्वनाम से संबंधित कुछ तथ्य। आशा है कि जितना भी आपको यहाँ समझाया गया, बताया गया, वह भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।